चाइना फ्लाइट MU 5735 क्रैश साजिश या दुर्घटना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21 मार्च 2022 को चाइना की फ्लाइट MU 5735 के भयावह क्रैश के बारे में। यह एक ऐसी घटना है जिसने पूरी दुनिया के एविएशन एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया। 132 जिंदगियां खत्म हो गईं और आज तक इस हादसे का सच धुंध में छुपा है। क्या यह एक साधारण दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। 21 मार्च 2022 दोपहर 1:11 चाइना का शहर कुनमिंग। फ्लाइट MU 5735 अपने तय समय पर ग्वांझू के लिए उड़ान भरती है। 123 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स सभी उत्साह से भरे हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जो लगभग 2 घंटे में ग्वांझू पहुंचने वाली थी। कोई नहीं जानता था कि यह सफर इतना छोटा और इतना दर्दनाक होगा। दोपहर 2:20 अचानक फ्लाइट MU 5735 का रडार से संपर्क टूट जाता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा विमान अचानक गोता लगाने लगता है और अगले 1 मिनट 35 सेकंड में जमीन से टकराकर ध्वस्त हो जाता है। ये गति, ये अचानक गिरावट किसी को समझ नहीं आई। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, बरामद हुआ। शुरुआती आंकड़े चौंकाने वाले थे। 29,000 फीट तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर 8,000 फीट पर विमान कुछ सेकंड के लिए ऊपर उठता है और फिर तेजी से नीचे गिर जाता है। यह अजीबोगरीब हरकत किसी तकनीकी खराबी से ज्यादा जानबूझकर की गई हरकत लग रही थी। चैप्टर 4, संभावित कारण। इस भयानक हादसे के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी? क्या पायलट ने जानबूझकर विमान को गिराया? क्या यह कोई आतंकवादी साजिश थी? या फिर मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ? हर सवाल एक नई गुत्थी बनकर उभर रहा था। चैप्टर 5, मौसम की रिपोर्ट। हादसे वाले दिन मौसम साफ था। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। हवा हल्की चल रही थी और विजिबिलिटी 10 मील से ज्यादा थी। बारिश की संभावना शाम के लिए जताई गई थी, यानी मौसम को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराना मुश्किल लग रहा था। चैप्टर 6, सर्च ऑपरेशन। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन दुर्घटनास्थल तक पहुंचना आसान नहीं था। घने जंगल और पहाड़ों के बीच बचाव दल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक ब्लैक बॉक्स मिल चुका था, लेकिन दूसरा अभी भी लापता था। डेटा को जांच के लिए बीजिंग भेज दिया गया। इस हादसे पर दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स हैरान थे। जाने माने एविएशन एक्सपर्ट नील हैंसफोर्ड ने कहा, यह दुर्घटना नहीं बल्कि फाउल प्ले है। वहीं अमेरिकी जांचकर्ता माइकल डैनियल ने कहा, इसे जानबूझकर गिराया गया हो सकता है। क्या वाकई में यह एक साजिश थी? क्या पायलट ने जानबूझकर विमान को गिराया था? यह सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा था। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पायलट ने मानसिक तनाव या किसी निराशा में आकर विमान को जानबूझकर गिरा दिया था। क्या यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था? चैप्टर 9, क्रैश हुआ विमान बोइंग 737-800 मॉडल का था। यह मॉडल दुनिया भर में अपनी सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। यह 737 मैक्स नहीं था, जो पहले कुछ हादसों के बाद विवादों में घिर गया था। तो क्या वाकई में विमान में कोई तकनीकी खराबी थी? चैप्टर 10, चीनी सोशल मीडिया पर इस हादसे के बाद अटकलों का बाजार गर्म था। कई लोगों ने अमेरिका पर साजिश रचने का आरोप लगाया। रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की तटस्थता को इसका कारण बताया जा रहा था, लेकिन इन आरोपों के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं थे। चैप्टर 11, हालांकि यह हादसा बेहद दुखद और डरावना है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एविएशन दुनिया के सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट मोड्स में से एक है। बोइंग 737 का क्रैश रेट 0.07 प्रति मिलियन फ्लाइट्स है, जो बेहद कम है। आउटरो। दोस्तों, चाइना फ्लाइट MU 5735 क्रैश
एक ऐसा रहस्य बनकर रह गया है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्या ये एक दुर्घटना थी या साजिश? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।